बेटा तू इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। संजय प्लीज डोंट कॉल मी। शूट प्लान कर रखा है, कॉल कैसे ना करूं? मुझे कोई शूट वूट नहीं करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शूट? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपनी बहन को भेज दे। सुना है वो भी तेरी तरह स्टार बनना चाहती है। संजय बस, अगर दोबारा ये चीज बोली ना तो ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। चला जा जल्दी। हेलो संजय सर, मैं प्रिया की सिस्टर बोल रही हूँ। मुझे मिलना है आपसे। प्रिया के सिस्टर? क्यों मिलना है मुझसे? वो सर, मुझे प्रिया दीदी की तरह फिल्मों में काम करना है, पर प्रिया दीदी है कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनवाया है। ये देखिए सर, ये लड़की मनमानी कला केंद्र में डांस सीखती है। मैं इससे मिला भी था पर इसने कुछ बताया नहीं। वीडियो पॉज करो, मेरे नेक पे जूम करो। नेहा के लाइव वीडियो में जो लड़की है, इस लड़की ने सेम ताबीज पहना हुआ। पता करो लड़की कौन और कहाँ रहती है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मम्मी, हाँ स्नेहा कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो कोई काम से बाहर गई हुई है। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही है? किस काम से बाहर गई है? कहाँ गई है वो? कह रही थी उसने भी एक ऑडिशन दिया है, किसी सीरियल में रोल मिलने वाला है। ऑडिशन? मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे उसी ने मना किया था। कहाँ गई है मम्मी वो? वो बोल रही थी किसी रोहित बोल के डायरेक्टर। रोहित? हाँ। अरे क्या हुआ प्रिया? एक्सक्यूज मी प्रिया, राइट? अरे हाँ लेकिन सर अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अरे आप रुको, पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अमनवानी कला केंद्र में आप ही जाती थी? हाँ सर, लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना है, प्लीज पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। नेहा मर्डर केस के बारे में। नेहा के लाइव वीडियो में आप थी? सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी मेरी बहन। क्या हुआ आपकी बहन को? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हमारी पृथ्वी सिर्फ हम इंसानों की नहीं, बल्कि धरती, जल, आकाश में रहने वाले सभी प्राणियों की संपदा है। पर इंसान पृथ्वी का वो प्राणी है जो अपने स्वार्थ के लिए बड़ी सी बड़ी तबाही मचा सकता है। आपको मालूम है, हवा और पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? बालू, सैंड, रेत। आप जिस घर में रह रहे, सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन में रेत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कांच, मोबाइल, कंप्यूटर बनाने में भी रेत की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रकृति के साथ हिंसा कर रहे हैं। नेहा, आज 20,000 से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो लाइव देखा है। तू प्रिंट मीडिया हटा, न्यूज एंकर बन जा। हिट है तू। लिखने में जो मजा है वो कहीं और नहीं। लेकिन हाँ, आजकल लोग पढ़ने से ज्यादा ना देखना पसंद करते हैं। तभी तो जर्नलिस्ट होते हुए भी मैंने सोशल मीडिया को मीडियम बनाने की कोशिश की, ताकि हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तू आए दिन एक बड़ी न्यूज क्रैक कर लेती है। ये सब कैसे करती है? तू एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है, उससे मिले बिना नहीं जा सकती। अरे नेहा, नेहा, तुझ में कोई भूत वूत तो नहीं आता? ये पेड़ी मेरा दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त। तेरा नेचर लव बिना, हाँ? तू नहीं समझेगी, इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन है। क्या?
छोड़िए सब, चलते हैं। कल ऑफिस जाने से पहले पुलिस स्टेशन भी जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? नेहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन दद्दन सिंह एक लाइसेंसी सैंड सप्लायर है। लेकिन ददन सिंह जिस तरह से नदियों के किनारे गंजे कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में है? और सिर्फ यही नहीं, शराब की गैर कानूनी तस्करी से लेकर कई अवैध धंधे करता है वो। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए सबूत तो चाहिए होगा ना नेहा। कविता, जब दिया लेके निकलोगे तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। आई नो नेहा, बट यू नो ना द सिस्टम। लेकिन मैंने तो हार नहीं मानी ना। तुम लोग सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई नहीं, मैं ढूंढ के लाऊंगी। अरे प्रिया, एक मिनट, ये कैसे कपड़े पहन रखे तूने? कैसे क्या कपड़े मम्मी? ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। देख प्रिया, मैंने तुझे डांस सीखने की छूट दी है, लेकिन ऐसे... मम्मी टेंशन मत लो ना, ट्रस्ट करते हो ना आप मुझ पे? मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी। ओके चलो बाय। दीदी दीदी दीदी, मैं भी चल रही हूँ डांस क्लास ज्वाइन करने। तू और डांस, इंजीनियरिंग कौन करेगा? वो दीदी, आपको देख के ना मैंने अपनी लाइफ के गोल चेंज कर दिए। क्यों? जरूरी है जो मैं करूँगी वही तुझे करना है? चुपचाप घर में बैठो और पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं मेरी पूछ बनने की। बस करो दीदी, मैं आपकी पूछ नहीं, आज सबकी कॉम्पिटिटर हूँ। कॉम्पिटिटर माय फुट। और मम्मी, अगर आपको किसी को संभालना ही है ना तो इसको संभालिए, ये जरूर लाइफ में ठोकर खाएगी एक बार। देखा मम्मी, देखा प्रिया दीदी को कैसे हमेशा मुझसे जलती ही रहती है। चलिए फटाफट करो जी, आज 10 ट्रैक्टर बालू लेके जाना है। लड़की, लाल बाबलू, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। ये क्या हो रहा है रजनी? और नेहा कहाँ है? नो आइडिया सर, लेकिन ये नेहा के सोशल मीडिया अकाउंट पे लाइव वीडियो प्ले हुआ है। दिखाओ। लेकिन वीडियो तो म्यूट है। लो, अब बंद भी हो गया। एक काम करो, नेहा को फोन करो और पूछो उससे कि कहाँ है वो। यस सर। The number you are trying to call is currently switched off. नेहा का फोन तो बंद है सर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। सर 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 पत्रकार नेहा मेहता के लापता होने का क्या चक्कर है सर? देखिए, अभी तहकीकात चल रही है, जो भी बात होगी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए सर 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 एक और सर, एक और नेहा सिर्फ 53 सेकंड्स के लिए लाइव आई थी। लेकिन इस वीडियो में क्या नेहा ने रैंडम क्राइम होते देखा फिर वो लाइव आई, या फिर उसे इस क्राइम की पहले से टिप मिली थी? सर, कुछ दिन पहले नेहा दद्दन सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी, लेकिन सर आप तो जानते हैं कि बिना सबूत के हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सर नेहा कह रही थी कि वो इसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। मैं कमिंग सर? हमें सर, नेहा ने जो वीडियो बनाया था उसकी लोकेशन पता चली है सर। आइए सर, ये वही लोकेशन है जहाँ पे वीडियो शूट हुआ था। सर्च करो सब जगह। सर, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि हो क्या रहा था। फिर भी टीम से कहो सर्च करते रहे, और वीडियो में जो लड़का पता करवाओ वो दोनों कौन है। नेहा के ऑफिस चलते हैं। ओके सर, आसपास अच्छी तरह से सर्च करो। अबे हाँ, देख रहा हूँ, उसी की फोटो देख रहा हूँ। हाँ, उसको बोल कि स्टार नहीं सुपरस्टार बना दूंगा उसको। सर, प्रिया जिसका ऑडिशन वीडियो दिखाया था आपको। सुप्रिया, ऐसा है, हम लोग ना एक वेब सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू गिव यू अ रोल। सर, लेकिन रोल क्या होगा? अरे डोंट वरी, इट्स अ लीड रोल। सी क्या ना प्रिया, आई जस्ट वांट टू बी श्योर। तो कुछ नहीं, हम लोग ना 2-4 सैंपल सीन शूट करेंगे तुम्हारे साथ, बस उसमें अपना 100% दे दूंगा। श्योर सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर, मैं बहुत अच्छा करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑलरेडी लुक लाइक अ स्टार। बेस्ट ऑफ लक, आई सी यू सून। नेहा आप लोगों के साथ काम करती थी,
कल वो कहाँ गई थी आप लोगों को कुछ पता नहीं? सर कल 12 बजे तक नेहा यहाँ ऑफिस में ही थी। देन नेहा को एक कॉल आया था। हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। कॉल किसने किया था? एनी आइडिया? नो आइडिया सर। सर टू बी वेरी फ्रैंक, गलती आप लोगों की भी है। नेहा ने सर कुछ दिन पहले ददन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आपकी पुलिस टीम वो तो उससे सबूत मांग रही थी। क्या ये आप लोगों का काम नहीं है? लेकिन आप लोगों ने तो अपना काम किया नहीं, इसलिए सर ददन के खिलाफ नेहा खुद ही सबूत जुटा रही थी। तीनों के चेहरे ढके हो, वो कौन है? सर ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप पता कीजिए ना कि वो कौन है। नेहा कल लाइव क्यों आई थी? आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा। सर हम अपने एंड पे पता लगा रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई और मुद्दा हो। कैसा मुद्दा? नेहा ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत बड़े मामले की जांच कर रही है। तुम कल नाइट से काम पे लगी हुई हो, ऐसा भी क्या रिसर्च है? रजनी, बहुत शॉकिंग मैटर है। आई फील कोई बड़ा नेक्सस है। नेक्सस? कैसा नेक्सस है? पहले मुझे श्योर होने दे, फिर ये मुद्दा मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। ये क्या नेक्सस है और ददन सिंह का इसमें क्या रोल है वो हम पता लगा लेंगे, पर हम नेहा की फैमिली से मिलना चाहते हैं। उसकी फैमिली कहाँ रहती है? सर नेहा यहाँ मेरे साथ रेंट पे रहती है, लेकिन नेहा ने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। रहने वाली कहाँ की है? नेटिव प्लेस? नेहा ने ये भी कभी नहीं बताया। कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर? ऐसा लगता तो नहीं था। वो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताती है। बता तो आप भी कुछ नहीं रहे। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ये पेड़ी मेरा दोस्त, सबसे पुराना दोस्त। इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन। मार दिया, मार दिया। प्रिया, ये एक इमोशनल सीन है, ठीक है? तो मुझे इमोशन ना एकदम हाई चाहिए। हीरो हीरोइन से पूरे 1 साल के बाद मिल रहा है। एंड एक्शन। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैंने यहाँ पे क्या क्या सहा है। प्रिया, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संजय, क्या कर रहे हो तुम? टेक खराब कर रही हो तुम। संजय क्या पागल हो गया तुम? संजय कट इट, वेल डन। प्रिया, आई एम सो सॉरी। सी, रेप सीन था। सी, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, नहीं तो क्या ना कि देखो, ये जो तुम्हारे इमोशन एकदम रियल आ रहे हैं ना, तब नहीं आते। ये तुम दोनों ने ना अच्छा नहीं किया। मैंने मना किया था ना कि मैं ऐसे सीन शूट नहीं करूंगी। बेबी, हमने तुमको इसके लिए ही कास्ट किया है। और क्या है ना कि अभी सीन तो शूट हो गया है ना, और आगे भी जैसा जैसा हम बोलेंगे ना, वैसा वैसा ही शूट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि वो जो वीडियो बना ना अभी, वो वायरल हो जाएगा। सर, ये नेहा मिश्रा का आईडी कार्ड मिला है। सर नेहा यहीं से वीडियो में लाइव आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको यहाँ से किडनैप कर लिया गया? आधार कार्ड पे सहारनपुर का एड्रेस है, मतलब नेहा यहीं सहारनपुर की रहने वाली है। तो अगर सहारनपुर की रहने वाली थी तो फिर वो अपनी कलीग रजनी के साथ किसी दूसरे एड्रेस पे क्यों रह रही थी? रजनी ने बताया था कि नेहा अपनी फैमिली के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी। सर नेहा को गायब 2 दिन हो गए और उसकी फैमिली भी अभी तक सामने नहीं आई है। इस एड्रेस पे जाओ, हो सकता है इस एड्रेस पे नेहा मिश्रा की फैमिली मिले। ओके सर। ओम प्रकाश मिश्रा जी। हाँ, मैं जर्नलिस्ट नेहा मिश्रा अभी की बेटी है। हाँ, हमारी बेटी है। लेकिन ये हुआ क्या? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी बेटी नेहा 2 दिन से मिसिंग है। सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो के दौरान आप लोगों की आखिरी बार बात उससे कब हुई थी? वो तो कई दिन हो गए। कई दिन हो गए मतलब? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे नेहा आप लोगों के टच में ही नहीं थी, और नेहा जहाँ रहती है, जहाँ पे काम करती है, वहाँ भी उसने आप लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वजह क्या है? वजह कोई नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहती थी। आपको किसी पे कोई शक? नहीं, हमें शक तो नहीं है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसका कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो इन सब चक्रों में नहीं पड़ती थी।
सिर्फ अब हमेशा अपने काम में ही लगी रहती थी। हमने उसे कितना समझाया लेकिन वो एक भी नहीं सुनती थी। कितने बड़े बड़े रिस्क लेती थी वो। मुझे काफी शॉकिंग लगा सर कि नेहा के माता पिता को नेहा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। पता करो नेहा के अपने माँ बाप के साथ रिश्ते कैसे। ओके सर। सर नेहा के फ़ोन की लास्ट लोकेशन हाईवे के पास की थी और सर उस दिन 12 बजे के करीब रमाकांत नाम के आदमी ने उसे लास्ट कॉल किया था। कौन रमाकांत? मैं नेहा मैडम का खबरी हूँ सर। नेहा मैडम ने मेरे को ददन सिंह का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर सहारनपुर और विकास नगर के पास जो जंगल है वहाँ पे एक नदी बहती है सर, और ये जो ददन सिंह है वहाँ गैर कानूनी तरीके से रेत का खनन करता है सर। सर मैंने ये बात नेहा मैडम को फ़ोन पर भी बताया और उनको वहाँ लेकर भी गया था। मैडम वो देखिए। अरे मैडम क्या कर रही हो? वो लोग देख लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा मैडम। मुझे एविडेंस रिकॉर्ड करने ताकि लोगों को दिखा सकूं यहाँ कैसे गैरकानूनी गतिविधियां हो रही। यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे आगे जाना ही होगा। सर मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए वहाँ से भाग गया सर। और ये कितने बजे की बात है? करीब 2 बजे थे सर। 2 बजे? और उसके 2 घंटे बाद 4 बजे नेहा सोशल मीडिया पे लाइव आई थी। शर्मा, ये वो वीडियो, इस वीडियो में एक लड़की और 2 लड़के नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की लोकेशन के हिसाब से ये वीडियो तो कहीं और का है। और तुम कह रहे हो कि वो 2 बजे सहारनपुर विकास नगर के पास जंगल में जो नदी है वहाँ थी। हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर। नेहा मैडम इधर से ही आई थी सर और इधर ही वीडियो बना रही थी सर खड़े होके सर। सिंह सब जगह चेक करो अच्छे से। सर वहाँ पे झाड़ियों में खून के धब्बे मिले। लग तो रहा है सर यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर नेहा 2 बजे यहाँ ददन सिंह के लोगों का शिकार बनी तो 4 बजे वो हाईवे के पास अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव कैसे जा सकती है? ये सब हमें भटकाने की चाल है। नेहा के साथ जो भी हादसा हुआ होगा वो यहीं कहीं हुआ होगा। उसके बाद जानबूझ के उसका फ़ोन लेके हाईवे पर गए, और वीडियो में जो लड़का और लड़की ने चेहरे ढके हुए हैं वो इसीलिए रखे गए ताकि हम इस क्राइम की जड़ तक पहुँच ही ना पाए। तो ये सब कुछ ददन सिंह के कहने पे किया गया है? पूछते हैं ददन सिंह से। तब तक ये एरिया अच्छी तरह से सर्च करवाओ और पता करो कि 2 से 4 के बीच में नेहा कहाँ थी। यस सर। सिंह सर पूरे एरिया में अच्छे से सर्च करो, हो सकता है कोई ऐसा बंदा मिले जिसने कुछ देखा हो। सर। शर्मा, ददन सिंह। ओके सर। दोनों ट्रैक्टर खाली करवा के साइड में भिजवाओ, ठीक है? और ध्यान रहे पुलिस से बचा के। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? जर्नलिस्ट नेहा मिश्रा को जानते ही होगे, वही नेहा मिश्रा जो तुम्हारे गैर कानूनी खनन का राज खोलने वाली थी। सैंड सप्लाई का परमिशन है हमारे पास और माइनिंग का भी। हम कोनो गैर कानूनी काम नहीं करते। अभी पत्रकार लोग का काम है कुछ हो झूठ बकना, से बक रहा है इसलिए गायब कर दिया। कोनो जादूगर दिखते हैं आपको? हम किसी को भी गायब कर देंगे। एक चश्मदीद है हमारे पास जिसने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को नेहा का पीछा करते हुए देखा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कोर्ट जाइए, सबूत दिखाइए और हमारे नाम का वारंट निकलवाइए। कसम खा के कहते हैं अगर हमारे नाम का वारंट लेकर आ जाइएगा ना तो हम खुश होकर आपका प्रमोशन करवा देंगे। सर नेहा ने बताया था कि ददन सिंह गैर कानूनी खनन के अलावा शराब की तस्करी और भूमि अतिक्रमण जैसे कई अवैध काम करता था। कविता, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ददन सिंह चीज़ क्या है, पर बात यह है कि ददन सिंह कई बड़े बड़े नेताओं को जानता है और इसी वजह से काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी हम कभी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। करेंगे शर्मा, करेंगे। ये ददन सिंह खुद को बहुत बड़ा बाहुबली समझता है। इसका गरूर तो मुझे तोड़ना है। इसके गैर कानूनी ठिकानों का पता लगाओ और रेड डालने की परमिशन मैं निकलवाता हूँ। फिर तोड़ते हैं साले की कमर और काला चश्मा। देखिए इस सब में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो यही सोचा था ना कि नेहा की ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर था तो इसमें हम क्या कर सकते हैं।
पीछे हटो हटो। ये तो नेहा की लाश है सर, बहुत ब्रूटल मर्डर है। लेकिन ददन सिंह जिस तरह से नदियों के किनारे गंजे कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में है? लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए सबूत तो चाहिए होगा ना नेहा। जब दिया लेके निकलोगे तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। बड़े पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझसे मत गिराइए। करना पड़ेगा, स्टार बनना है ना तुमको। नहीं बनना, मुझे नहीं करना। ये देख तेरा सुपरस्टार वाला वीडियो। ये करूँ क्या वायरल? नहीं नहीं। अरे टॉप लेवल की स्टार बन जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी, पर बेटा तेरी उम्र में लोग सपनों के पीछे भागते भागते दुनिया के असलियत से ही ठोकर खा जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेहा की लाश मिलने के बाद से ही पुलिस ददन सिंह के सभी अड्डों पर रेड मार रही है और ददन सिंह अंडरग्राउंड हो चुका है। माना जा रहा है कि ददन सिंह का ही नेहा की हत्या में हाथ है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। सर, ददन सिंह के अड्डे से बरामद कैश के साथ जो ये डायरी मिली है, इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा ददन सिंह के साथ साथ इन नेताओं के भी नाम खोलना चाहती थी? पुलिस अगर मेरे गिरबान तक आई ना तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम सब भी फंसोगे, याद रखना। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की मौत 14 तारीख को हुई, जबकि नेहा तो 10 तारीख से गायब। तो बीच में 4 दिन वो कहाँ थी? और नेहा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, उसका ब्रूटल रेप भी किया गया। भले ही नेहा ददन सिंह के लिए खतरा थी, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि नेहा के कत्ल के पीछे शायद कोई ऐसा राज है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। पंकज, 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 क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, कुछ। सॉरी पापा। क्या हो गया? बैठ। दवा टाइम से ले रहा है? हाँ। क्या देख रहा था? कुछ नहीं पापा। मैं आई कमिंग सर? अरे रजनी, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक गई नहीं? सर, मैं नेहा के पुराने आर्टिकल्स को देख रही थी। वो अशरफ के खिलाफ भी तो काफी कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन आपने उसके आर्टिकल को रोक दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो रजनी? मुझे लगता है हमें अशरफ के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। रजनी, पुलिस ने ददन के अड्डों पर छापा मारा है ना, फिर तुम्हें अचानक अशरफ कहाँ से याद आ गया? देखो, तुम ज्यादा सोच रही हो, घर जाओ, बहुत लेट हो गया। सर, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं रजनी, चलो घर जाओ। गुड नाइट। सर, नेहा के लैपटॉप में उन मुद्दों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर वो काम कर रही थी, लेकिन सर साइबर टीम डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। और सर, नेहा के सीडीआर में ज्योति नाम की एक लड़की का नंबर मिला जो फिलहाल बंद आ रहा है। ये ज्योति का फोटो है। नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले तक ज्योति और नेहा के बीच काफ़ी कॉल्स हो रहे थे। जब इस ज्योति के बारे में पता किया तो पता चला कि नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले से ही मिसिंग है और मुजफ्फरनगर थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? ज्योति की माँ विमला ने। सर, मेरी बेटी ज्योति यहाँ सहारनपुर के अमनवाड़ी कला केंद्र में डांस सीखने जाती थी और उस दिन भी वो डांस क्लास के लिए ही निकली थी। सर, कला केंद्र वाले बोल रहे थे ज्योति ने तो डांस सीखना ही बंद कर दिया था। आपकी बेटी ज्योति नेहा मिश्रा नाम की जर्नलिस्ट के साथ फोन पे काफी टच में थी। आपकी बेटी इस नेहा को कैसे जानती थी? सर, मुझे ज्योति ने कभी किसी नेहा मिश्रा के बारे में नहीं बताया। अभी तक पता नहीं चला ये कौन है, और पता चल रहा है कि ज्योति नाम की लड़की गायब है। अगर इस ज्योति का नेहा के कत्ल से कोई ताल्लुक है तो क्या ये लड़की ज्योति हो सकती है? इस लड़की ने तावीज़ पहना हुआ है सर। ये वीडियोस की माँ को दिखाएंगे? दिखाओ। और ज्योति की माँ ने बताया था कि ज्योति अमनवाणी कला केंद्र में नृत्य सीखने जाती है। उनसे ही बात करेगा। बेटा, तू इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं।
संजय प्लीज डोंट कॉल मी। शूट प्लान कर रखा है, कॉल कैसे ना करूं? मुझे कोई शूट वूट नहीं करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शूट? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपनी बहन को भेज दे। सुना है वो भी तेरी तरह स्टार बनना चाहती है। संजय बस, अगर दोबारा ये चीज बोली ना तो ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। चला जा जल्दी। सर मैं पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को बता चुका हूँ कि ज्योति हमारे यहाँ डांस सीखने जरूर आती थी, लेकिन अचानक वो क्लासेस आना बंद कर दी थी। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ और कैसे गायब हो गई। ये नेहा मिश्रा है, ये जर्नलिस्ट है, ये ज्योति के लगातार टच में थी। क्या आपने नेहा को ज्योति के साथ यहाँ देखा? हाँ सर, मैं एक बार ज्योति को क्लास के बाद इसके साथ देखा था। तो आप कुछ बता सकते हैं ज्योति नेहा से क्यों मिलती थी? सर इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं सर। हेलो संजय सर, मैं प्रिया की सिस्टर बोल रही हूँ, मुझे मिलना है आपसे। प्रिया के सिस्टर? क्यों मिलना है मुझसे? वो सर, मुझे प्रिया दीदी की तरह फिल्मों में काम करना है, पर प्रिया दीदी है कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनवाया है। सर ये नेहा के लैपटॉप में ज्योति का एक वीडियो मिला है जो डिलीटेड डेटा से रिट्रीव किया गया है। ये एक डाउनलोडेड वीडियो है, काफी शॉकिंग है। ज्योति का ऐसा वीडियो? पर इस वीडियो को देख के लग नहीं रहा कि ज्योति के साथ कुछ जबरदस्ती हो रही है। राइट सर। ऐसा लग रहा है जैसा सब कुछ ज्योति की मर्जी से हो रहा है। इस वीडियो का सोर्स क्या? पता कर रहे हैं। नेहा ज्योति से मिल रही थी और इस नेहा के लाइव वीडियो में ये लड़की कौन है ये भी पता नहीं चल रहा। सर ये नेहा ज्योति से अमनवानी कला केंद्र के बाहर मिल रही थी। इस केंद्र में काफी यंग लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केंद्र में कुछ गलत हो रहा था जिसके बारे में नेहा को पता चल गया था? इस कला केंद्र के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे बात करो। अरे सर ज्योति यहाँ से निकल के क्या करती थी मुझे कैसे पता चलेगा? और आप सर मेरी संस्था पे शक कर रहे हैं? देखिए वीरेन जी, शक करना हमारी ड्यूटी है। इंक्वायरी तो होगी ना, हमें यहाँ के हर स्टूडेंट से बात करनी है। हाँ सिंह बोलो। सर जिस जगह दद्दन सिंह के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे वहीं कुछ ही दूरी पे एक ऑटो वाले ने नेहा को देखा था। हाँ सर, ये लड़की यहाँ पर आई थी, इसे बहुत चोट लगी हुई थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। इसने आपको कुछ बताया था वो यहाँ से कहाँ जाने वाली थी? नहीं। और टाइम क्या होगा? करीब यही 3-3:30 बजे के आसपास। रमाकांत के मुताबिक 2 बजे ददन के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे और फिर 3 बजे नेहा जख्मी हालत में क्लिनिक में पहुंची और डॉक्टर का कहना है कि वो ये कहकर जल्दी चली गई कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। और फिर 4 बजे नेहा सोशल मीडिया पे लाइव आई। सर नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह उस वीडियो से जुड़ी लग रही है। पूरे चांसेस हैं। सर हमारी टीम नेहा के नेटिव प्लेस पे इंक्वायरी करी थी। तब नेहा के फैमिली में काम करने वाली एक पुरानी मैडम कमला से हमें एक बात पता चली है कि नेहा ओम मिश्रा और कविता मिश्रा की सगी बेटी नहीं है। उन्होंने नेहा को गोद लिया था। तो क्या इस बात का ताल्लुक नेहा के कत्ल से हो सकता है? साहब नेहा के साथ बचपन से ही काफ़ी बुरा होता आया है। ओम प्रकाश साहब और कविता मैम साहब उसको लेके आए थे जब वो 8 साल की थी। ये देखो आज से ये घर तुम्हारा। वो हमेशा ही डरी सहमी सी रहती थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। नेहा क्या हुआ बेटा? ये लो चॉकलेट। नेहा क्या हुआ नेहा? फिर कविता मैडम ने उसका इलाज करवाया
और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर 1 साल बाद कविता मैडम की खुद की बेटी पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने नेहा को पराया कर दिया, लेकिन नेहा बड़ी हुई तो उसको समझ आया और वो खुद ही अपने माँ बाप से अलग हो गई। आपने बताया कि एक और बेटी हुई थी, उसका क्या नाम? परी। आजकल कहाँ है परी? परी तो 1 साल से अब्रॉड में, वो वहाँ पढ़ाई कर रही है। नेहा आपकी सगी बेटी नहीं थी, ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने उसे कभी सगे से कम भी नहीं माना। आपकी मेड कमला तो कुछ और ही बता। नेहा आपके टच में नहीं थी, क्यों? कुछ तो इशू रहा होगा ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इशू हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, शायद प्रॉपर्टी का कोई इशू होगा। नेहा शायद जायदाद में हिस्सा मांग रही होगी, आप लोग देना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं, नेहा हाथ फैलाने वाली लड़की नहीं थी। नेहा को आप लोगों ने अडॉप्ट कैसे किया था? सर, हमारा सहारनपुर के मंदिर में आना जाना होता था। एक रोज़ हमने उसे, उस प्यारी सी बच्ची को रोते बिलखते वहाँ पर मंदिर के पास जो पेड़ है उसके नीचे देखा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? भूख लगी है? ये लो समोसा खा लो। हमें उस बच्ची को देखकर सर बहुत तरस आने लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया और हम उसे अपने घर ले आए। मानती हूँ कि परी के आने के बाद मेरा परी से लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेहा से कम प्यार करती थी। और नेहा तो अपने आप में रिजर्व रहने वाली लड़की थी। हमने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया और वो खुद अपने मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, और इस बात के लिए वो हमारा दिल से एहसान मानती थी। और शायद दिल से आपको माँ बाप नहीं मानती थी। सर, नेहा के लैपटॉप में ज्योति का जो वीडियो मिला था वो एक फोन साइट से डाउनलोड किया गया था। व्हाट? जी हाँ सर, उस साइट पे और भी कई लड़कियों के वीडियोज हैं, और खास बात यह सर, ये अमनवानी कला केंद्र की एक और लड़की का वीडियो है उस साइट पे। वीडियो ओपन करो। ये देखिए सर, ये लड़की अमनवानी कला केंद्र में डांस सीखती है। मैं इससे मिला भी था, पर इसने कुछ बताया नहीं। वीडियो पॉज करो, मेरे नेक पे जूम करो। नेहा के लाइव वीडियो में जो लड़की है, इस लड़की ने सेम ताबीज पहना हुआ। पता करो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मम्मी। हाँ, स्नेहा कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो कोई काम से बाहर गई हुई है। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही है? किस काम से बाहर गई है? कहाँ गई है वो? कह रही थी उसने भी एक ऑडिशन दिया है, किसी सीरियल में रोल मिलने वाला है। ऑडिशन? मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे उसी ने मना किया था। कहाँ गई है मम्मी वो? वो बोल रही थी किसी रोहित बोल के डायरेक्टर। रोहित? हाँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? एक्सक्यूज मी, प्रिया, राइट? अरे हाँ, लेकिन सर अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अरे आप रुको, पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अमनवानी कला केंद्र में आप ही जाती थी? हाँ सर, लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना है, प्लीज पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है, नेहा मर्डर केस के बारे में। नेहा के लाइव वीडियो में आप थी? सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी मेरी बहन। क्या हुआ आपकी बहन को? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और सर मानते हैं सर कि लड़के लोग को मजबूर करते थे पॉर्न वीडियो बनाने के लिए, पर कसम से सर नेहा को नहीं मारा सर। मारा है क्योंकि नेहा तुम्हारे नेक्सस को एक्सपोज करने वाली थी। नेक्सस के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है सर। हमें पॉर्न वीडियो बनाने के बल्क में पैसे मिले थे सर। उसे साइट पे किसने डाला ये भी नहीं मालूम सर। सर हमने जगह जगह पे अपना रिज्यूम डाला हुआ था सर नौकरी के लिए। फिर एक दिन ना हमारे पास फोन आया, हमको ना बल्क में पॉर्न वीडियो बनाने के लिए बोला। आजकल हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है सर, इसलिए हमने अमनवाड़ी कला केंद्र की लड़की को टारगेट किया और प्रिया फंस गई। और ज्योति? सर वो उसके तो पर निकल आए थे सर, वो नेहा से मिलने लगी थी। वो तो हमें मालूम ही नहीं था सर कि वो जर्नलिस्ट थी, लेकिन ज्योति पे हमें शक होने लगा था सर। हमको लगा हमें पक्का फंसाने की प्लान कर रही है, इसलिए हमने उसको। नेहा को मारा? सर हम तो खुद डर गए थे जब हमको पता चला कि वो जर्नलिस्ट है। हमने तो जो आदमी ने हमको पॉर्न वीडियो बनाने के लिए कंसाइनमेंट दिया था ना, हमने उसको भी बोल दिया सर। तो उसने बोला कि इसको बस उठा के ना थोड़ा सा डरा दो। तो सर खाली उसको डराने के लिए और ट्रैप करने के लिए ना सर एक हड्डी डाल दिया सर। मैडम सुनो यार, पॉर्न नेक्सस का पोल खोलने वाली है।
तुम कौन? अरे खबरी समझ लीजिए मैडम। वैसे एक बात बताएं, वो जो हाईवे के पास जंगल है ना, कल 3 बजे वहाँ पे ओपन में एक पिक्चर बनने वाली है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं मैडम, समझ जाइए। और वो नेहा ज्योति से मिलने के बाद प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही है। हमने प्रिया को जानबूझकर हाई वाली जंगल के पास लेके गए ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि इन्फॉर्मेशन पक्की है और वो वहाँ आए। हमने वहाँ पे ना पहले से अपने आदमी छुपा रखे थे। जर्नलिस्ट को मारने का दम नहीं था सर। तुम लोगों ने नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा था? सर वो बॉस ने बोला था कि डीएफ रोड पे बॉस का एक गोदाम है। कौन बॉस? उसको कभी नहीं देखा है, खाली फोन पे बात होती थी सर। तो नहीं सर। सर यहीं पे लाए थे सर उसको, और सर यहीं पे छोड़ के गए थे। सर कुछ नहीं। इन दोनों का भरोसा नहीं कर सकते। ये तो मान रहे हैं कि ज्योति को इन्होंने मारा, पर नेहा को मारा है ये कबूल नहीं कर रहे। सर नेहा की लाश मिली है नदी के पास। अगर उन लोगों ने नेहा को यहाँ पे जिंदा छोड़ा तो क्या नेहा यहाँ से जिंदा बाहर गई? तो क्या किसी और ने उसका मर्डर कर दिया? सर उन लोगों ने जिस बॉस का नंबर दिया था वो फेक आईडी का है। ये बॉस जो भी है, उन दोनों का कहना है कि बॉस वही है जो पॉर्न साइट रन कर रहा था जिसपे ज्योति और प्रिया के वीडियो अपलोड हुए थे। और इनका ये भी कहना है कि उन्होंने नेहा को उसी के कहने पर किडनैप किया था। सर मैंने इस जगह के बारे में पता किया है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसपे एक एनजीओ क्लेम कर रहा है, लेकिन सर नगर पालिका का कहना है कि सरकारी जमीन है। क्लेम कौन कर रहा है? सर सर्वदीप एनजीओ। शिशुपाल जी। जी। सर्वदीप एनजीओ आपका? जी हाँ, क्या हुआ वहाँ? माना कि उस जगह पे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो जगह तो सालों से अबेंडेंड है। अभी तक कोर्ट से मुझे उसका मालिकाना हक भी नहीं मिला है। उस जगह पर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हमें क्या मालूम। ये लड़का? जी मेरा बेटा है। जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी। फोन साइट का ओरिजिन कहाँ पे है, किस कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, इस बात का कोई हिंट नहीं मिल रहा सर। डार्क वेब है। अगर उन लड़कों ने नेहा को जिंदा छोड़ दिया था तो मुमकिन है किसी और ने फायदा उठाकर नेहा को खत्म कर दिया। सर तो उसने मार दिया। आराम से बताओ क्या हुआ, किसने मार दिया? सर मेरे बाप शिशुपाल ने उसे मार दिया। नहीं 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 सर, मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। तेरे बेटे की हालत तूने ऐसी की है, बचपन से उसको पीटता आया, तूने टॉर्चर कर करके उसको ऐसा बना दिया। सिर्फ बेटे को नहीं, तूने खुद की बेटी के साथ क्या क्या कुकर्म किए सब पता चल गया हमें। क्या किया तुम लोगों ने? तेरे बेटे ने तेरी पूरी पोल खोल दी। एनजीओ की आड़ में तो पॉर्न साइट का नेक्सस चला रहा था ना सर। तेरे ही कहने पर रोहित और संजय नेहा को जख्मी हालत में वहां छोड़ के गए थे, और उसके बाद तेरी एंट्री वहां हुई। अब अगर झूठ बोला तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं कभी अपनी पिंकी को पहचान नहीं पाया, उससे बहुत दूर हो गई थी वो, और जब मिली तो मेरे बाप ने I'm a loser, sir, I'm a loser। पंकज सर अजीब आयरनी, नेहा बचपन से जिस बाप के जुल्म सहती रही, इतने सालों के बाद उसका सामना उसी से हुआ। उसकी सच्चाई सामने लाने से पहले ही वो कविता, नेहा के साथ जो बचपन में हुआ अभी भी कई मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है, जहां उनके करीबी ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे। और अफसोसनाक बात यह है कि उन बच्चियों के अपने सच्चाई जानने के बाद भी या तो इस सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। और ये काफी चौंकाने वाला है सर कि अपनी ही बेटी को मोलेस्ट करने वाला शिशुपाल और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उस साइट पे ऐसे हजारों वीडियो। शर्मा, ये शिशुपाल जैसे लोग तो इस गंदे तालाब की एक छोटी सी मछली, ये डार्क वेब एक बड़ा समंदर जिसमें लाखों विक्टिम्स हैं। एक एक वीडियो के पीछे हजारों मासूम बच्चियों की चीखें दबी हुई। शर्मनाक बात यह है कि लोग जाने अनजाने में ऐसे सस्ते मनोरंजन के लिए उन क्रिमिनल्स के लिए बड़ा बाजार पैदा कर रहे हैं।
गृह प्रवेश करो बेटा। तन्वी को खुश रखना सनी। हो काका। अब तन्वी तुम्हारी वाइफ है, उसकी खुशी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। ठीक है। अब लेकिन काका नकुल दादा नहीं दिख रहे। दादा अरे वो किसी काम में फंसा हुआ है, आ जाएगा। मैं ना बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। बैठो बेटा। पापा, ये इस घर में शादी करके आ गई है ना, यहाँ रहने लगी है ना, इतना काफी नहीं है जो अभी हमारे साथ बैठकर खाना भी खाएगी। गीता चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? अगर तुम्हें चुप रहना है ना तो तुम चुप रहो, लेकिन मैं तो बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं भी नहीं बोलूंगी ना तो ये दोनों हमारे सर चढ़ जाएंगे। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? तू तो चुप ही रह। कल तक ना नौकरों के बराबर हैसियत थी तेरी इस घर में, और आज साथ में बैठ के खाना खा रहा है। वजह पता है ना तुझे, या फिर शादी हो गई उसी में खुश है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बहू? पापा, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, अपनी बीवी के लिए नया घर देख लो और वहां जाकर रहो। पापा मैं कोई पापा नहीं, तन्वी कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। तन्वी, भाभी क्या बोल रही थी? किस बारे में बात कर रही थी? बोलो। वो मैं आपको कल ही सब बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। क्या? जब पैसे नहीं होते तो आता क्यों है वड़ा पाव खाने? खा लिया और अभी कहता पैसे नहीं है करके। चल निकल। क्या क्या कर रहे हैं? अरे 10 रुपए के लिए कोई गोली चलाता है क्या? ये लड़के क्या कर रहे तू? ये रोक। ये गन किधर है? गन किधर है? मेरे पास कोई गन नहीं है। शाना मर रहा है? शाना मर रहा है तू? थाने चल, तेरे को बताता हूँ। चल। मेरे पास गन नहीं है। अरे रुको। हमारे बच्चे कहाँ है हमारे बच्चे? तन्वी, 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 ये सब मुझे मार क्या किया ये? क्या किया? क्या किया? आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या किया? अरे आपने क्या किया मेरे साथ? साहब आप पर भरोसा किया था हमने। यही गलती हो गई हमारी, यही गलती हो गई। इन बड़े लोगों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे अपनी नई दुल्हन को कोई मारता है क्या? मुझ पे भरोसा किया है ना? भरोसा किया है ना? तो फिर भरोसे को कायम भी रखना सीखो। देख बेटा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू बस खाली ये बता दे कि वो गन कहाँ है। अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं थी। सर इसने कहीं फेंक दी है और अभी नाटक कर रहा है। अमन,
तेरी एक गलती की वजह से तेरी माँ कितनी परेशान हो रही है। चाहता है और परेशान हो? नहीं ना, फिर हमें बता दे कि वो गन कहाँ है और अपनी माँ के साथ घर चला जा। अंकल, मैंने उसको टेम्पो के नीचे फेंक दी थी। बेटा किसने दी थी तुम्हें गन? पड़ी भी नहीं थी अंकल। अब फिर से झूठ बोल रहा है। इसका ये मतलब है कि ना तुझे अपनी माँ से प्यार है ना तुझे घर जाना है। सच बोलेगा? बोल। माँ के लिए कर रहा था। माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, घर में दवाई के लिए पैसे नहीं है। 1.5 महीने पहले सब क्या हुआ? सब पैसे दे रहा सब। पैसे? कौन से पैसे? सब अभी गाड़ी धोया ना सब। अरे चल हट रे। फ्री फंड में तो तुझे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तो भैया आप ही कुछ काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगा। कुछ भी करेगा? हाँ भैया। तू जेल चला जाएगा तो मैं जिंदा रहूंगी क्या? तुझे यही करना था, तू मुझे दवाई की जगह पे जहर क्यों नहीं दे दिया? बट वो गन उस लड़के ने तुझे दी थी ना? हाँ। किस लिए दी थी? मर्डर करने के लिए। तन्वी, क्या हम सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, काका के प्रेशर में आकर ना, लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तन्वी, ऐसी बात नहीं है। वो उस दिन मुझे सच में बहुत गुस्सा आ गया था। तुम खुद ही सोचो, ऐसी बातें सुन के कोई भी इंसान नॉर्मल रिएक्ट कर पाएगा क्या? तन्वी, मैं उस दिन के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझ पे थोड़ा भरोसा करो प्लीज। तन्वी, तन्वी क्या हुआ? काका बधाई हो। बधाई हो, ये लीजिए मिठाई खाइए। हाँ लेकिन भैया किस खुशी में, मतलब ये अरे मिठाई? आप मुंह मीठा करिए बात। अरे बात क्या है ये तो बताओ। अरे भैया पहले आप मिठाई खाइए। दादा बधाई हो, आप काका बनने वाले हैं। तन्वी पेट से है। अरे भाभी, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये बच्चा नहीं हो सकता। क्या? सुना नहीं तुमने? एबॉर्शन करना पड़ेगा। ये बच्चा नहीं हो सकता, समझे? भैया, ये मेरी बीवी है। बच्चा होगा या नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। बोलो बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा, बहुत साल हो गए शादी को, बच्चे का अभी तक चेहरा नहीं देखा। बाबा कुछ तो करो। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब बाबा के दरबार में आए हो। अगर तुम संतान चाहती हो तो सच्चे हृदय से तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, बिना किसी संदेह के। बाबा, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगी। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। अंकल, भैया इसी एरिया में लेकर आते थे, घुमाते थे और कहते थे कि यही किसी का मर्डर करना है। बताया तो होगा ना किसका मर्डर करना? किसी दुर्गा का नाम लेते थे। दुर्गा? पूरा नाम बताया उसने? सर, दुर्गा तो आदमी औरत दोनों हो सकते हैं। मुझे लगता है हमें कोई कहानी सुना रहा है। शिरके, हो सकता है कि इसको भी कहानी सुनाई गई हो। फिलहाल इस एरिया में जितने भी दुर्गा नाम के लोग हैं, मर्द और औरत, सबसे बात करो। ठीक है सर। नकुल,
नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स। देखो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है भाभी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पति और ससुर दोनों बाहर गए हैं। बस वही दोनों नहीं है जो यहाँ रहते हैं, और भी लोग हैं जो यहाँ आके रहने लगे हैं। अच्छा, उस तन्वी से इतना डरती हो क्या? क्यों आए हो ये बताओ। मैं तो बस ये देखने आया था कि अब इस घर में नई बहू आई है और अब बच्चा भी आने वाला है, तो ऐसे में तुम्हारी क्या हालत है? लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ ठीक हालात है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। 5 साल हो गए और मुझे बच्चा नहीं हुआ, और वो कल की आई छोकरी, वो इस घर को वारिस देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो मेरे पास एक प्लान है। प्लान? सर उस एरिया में टोटल 4 दुर्गा नाम के लोग हैं, जिसमें से 3 औरतें हैं और 1 आदमी है। मेरी सभी से बात हुई है सर। इनका आपस में दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया, और सर ना ही ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी जाए। और सर सिद्धू नाम के किसी भी लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। देखो उस लड़के ने अमन को गन दी, ट्रेनिंग कराई, रेकी की। अब इतनी सारी मेहनत तो यूं ही तो नहीं करेगा, और उसने टारगेट का नाम पता भी नहीं बताया, ताकि फंसने का चांस कम से कम रहे। उस एरिया की पेट्रोलिंग टाइट करो, अगर वहाँ कुछ होने वाला है तो होने से पहले रुकना होगा। लड़की का नाम तन्वी कामत है। पेट पर मल्टीपल टाइम स्टैबिंग की गई है सर। मर्डर वेपन गायब है। सर ये मेरा भतीजा है सनी, तन्वी इसी की वाइफ है। कब हुआ ये तन्वी के साथ? करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास घर जाने के लिए निकला था, तभी देखी थी ये डेड बॉडी। घर जाने के लिए निकले थे मतलब जब मर्डर हुआ तो आप यहीं थे? जी सर, अपने कैबिन में था। अपनी सारी प्रॉपर्टी के बिजनेस इसी फार्म हाउस से ऑपरेट करता हूँ। आपके यहाँ पे मर्डर हो गया और आपको पता भी नहीं चला? सर मेरे सर में दर्द था इसलिए मेडिसिन लेकर सो गया था। बाहर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तन्वी यहाँ कर क्या रही थी? शायद मुझसे मिलने आई थी। शायद मतलब? जो सुबह से मुझे फोन कर रही थी। ये सब कैसे हुआ? सर ये मेरे देवर है नकुल, बोरीवली में रहते हैं। सनी, तन्वी से तुम्हारी क्या बात हुई थी फोन पे? जी साहब मैंने फोन नहीं उठाया था। क्यों? सर दरअसल तन्वी पिछले 1 महीने से अपने माँ बाप के पास रह रही थी। झगड़ा चल रहा था? किस बात पे? जी वो ये कौन है? तन्वी के माँ बाप है सर। इंद्रजीत साहब के फार्म हाउस पर मैं माली का काम करता था। तन्वी मेरी इकलौती बेटी थी। एमकॉम में कॉलेज में टॉप किया था उसने। मैंने साहब से तन्वी की नौकरी के लिए बात की तो साहब ने उसे अपने ही पास रख ली। मुझे लगा अब तन्वी की जिंदगी बन जाएगी, साहब उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन क्या? 4 महीने पहले साहब ने तन्वी का रेप किया। क्या करें आप? कोई रेप वेप नहीं किया मैंने, बल्कि तन्वी ने अप्रोच किया था मुझे। बैठिए बैठिए। कहना क्या चाहते हैं आप? सर उस दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की पार्टी थी फार्म हाउस पे। मैंने शराब पी रखी थी, तब तन्वी ने खुद सामने से
प्रोवोक किया था मुझे। सर, आपकी सिग्नेचर्स। नशे में था मैं, मुझे कुछ होश ही नहीं है कि हो क्या रहा था। मतलब आपके हिसाब से तन्वी ने आपको सामने से अप्रोच किया, आप दोनों के बीच में रिलेशन बने, और इतना सब होने के बावजूद भी आपने तन्वी की शादी अपने भतीजे से करवा दी। और क्या करता, मेरे सामने को रास्ता ही नहीं छोड़ा बाप बेटी ने। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो भाई? जो भी हुआ उसमें तन्वी की भी गलती थी। ये सब मैं नहीं जानता साहब, मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप सीधे सीधे बता ही दो, कितना पैसा लोगे? पैसे से काम नहीं चलेगा साहब, अब आपको तन्वी से शादी करनी पड़ेगी। बेटी के रेप का सौदा कर रहे थे? सौदा नहीं कर रहा था साहब, तन्वी की बर्बाद जिंदगी को वापस संवारने की कोशिश कर रहा था। उसकी भलाई भी इसी में थी। उसकी भलाई उसी वक्त पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट करने में थी। वो जाना चाहती थी साहब, वो जाना चाहती थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन इस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस घटिया इंद्रजीत उसने मेरे साथ गलत किया था मामा। मुझे बस उसे सजा दिलानी है मामा। मामा, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आप भी चलिए। जा पुलिस के पास। और वापसी में मेरे लिए कफन लेके आना। ये क्या कह रहे हो? हम तो समझा इसको। साहब बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग कुछ भी कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका। और बदनामी होगी वो अलग, फिर तू फांसी पे लटकना और मैं भी लटकूंगा फांसी पे। साहब मैं तो बस तन्वी का भला चाहता था। तन्वी का भला चाहते थे या अपना? चलिए मान लेते हैं कि इस रेप केस के बहाने नारायण और तन्वी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे, तो फिर तन्वी की शादी आपके भतीजे सनी से क्यों हुई, आपके बेटे से क्यों नहीं हुई? सर, वो नारायण मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसकी बेटी तन्वी से शादी कर लूं, और पापा का क्या है, वो तो करवा भी देते, पर मैंने ही मना कर दिया। दरअसल मैं डर गया था, मैंने नकुल से कहा शादी करने को, लेकिन जब इसने मना कर दिया तो मैं सनी से शादी करवा के इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था बस। तुम शादी के लिए कैसे मान गए? इंद्रजीत साहब ने सनी को बताया ही नहीं था कि उन्होंने तन्वी का रेप किया है। सनी को भी धोखे में रखा उन्होंने, और सनी ने इसकी सजा तन्वी को दी। मतलब तुम तन्वी के साथ मारपीट करते थे? सर मेरी जगह अगर कोई और होता, उसके साथ भी ऐसा धोखा हुआ होता, तो वो भी यही करता। लेकिन सर ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था। मुझे जब से पता चला था कि तन्वी प्रेग्नेंट थी, तब से मैं उसका उतना ख्याल रखता था जितना तन्वी खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। तन्वी प्रेग्नेंट थी? हाँ, लेकिन सर वो मेरा बच्चा नहीं था, वो काका के रेप का रिजल्ट था। जुबान पे लगाम दो सनी। क्या जुबान पे लगाम दूं? क्या वो काका का बच्चा नहीं था क्या? सर ये लोग ना तन्वी और उसके बच्चे को मारने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार थे। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? पढ़ी लिखी हो, फिर भी प्रेगनेंसी में बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा कैसे ले ली? एक बार कॉल तो कर सकती थी। दवा? कौन सी दवा? मेरे सिर में दर्द था तो मैंने गीता भाभी से दवाई मंगा ली थी। क्या बकवास कर रहा है तू सनी? अगर मुझे उसे चोट पहुंचानी होती ना, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती। मेरे सामने ना इतना शरीफ बनने का नाटक मत करो। सर तन्वी और उसके होने वाले बच्चे को बचाने के लिए ना मैं खुद तन्वी को तन्वी के माँ बाप के घर तक छोड़ के आया था। लेकिन तन्वी को हमारे घर छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उसका बच्चा गिर ही गया। कैसे? कैसे क्या साहब, ऐसी हालत में इतनी परेशान थी वो, हमेशा डरी हुई रहती थी बच्चा कैसे बचता साहब। और फिर बच्चा गिरने के बाद वो सन्नी भी बदल गया। आंटी ऐसा है, अपनी बच्ची को ना आप लोग संभालो। आप ही लोग संभालो। सन्नी बेटा। और फिर तब से तन्वी हमारे साथ रह रही थी। तन्वी आज फार्म हाउस पे क्या करने गई थी? पता नहीं साहब,
जब वो घर से निकली तब मैं सो रही थी। सारे झगड़े फसाद की जड़ तन्वी का होने वाला बच्चा था जो 1 महीने पहले गिर गया। फिर तन्वी की सुपारी देने की जरूरत किसे पड़ी? सर तन्वी के फार्म हाउस विजिट करने का मोटिव भी पता करना पड़ेगा। आखिर वो अचानक वहां पहुंची कैसे? और दूसरा इंद्रजीत, सर उसका फार्म हाउस भी उसी एरिया में है जहां पर अमन और सिद्धू रेकी कर रहे थे। ये मर्डर के समय सनी ने जो अपनी लोकेशन बताई थी वेरीफाई करो। सर फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज। उस बच्चे अमन को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सुपारी किलर को आइडेंटिफाई करने में शायद उससे मदद मिल जाए। अंकल अंकल, यही भैया है, इन्होंने ही मुझे बंदूक दी थी। पक्का? हाँ अंकल। सर और आगे भी। इसको जानते हो? नहीं अंकल। चल साहब अब तो निकलवा दीजिए इस स्टोरी से। कितनी मदद कर रहा है ये तो अब आप लोगों की। माँ के इलाज के लिए कर रहे थे ना ये सब? माँ का इलाज अब सरकार करवा रही है। आगे से कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है? हाँ अंकल। एक बात समझ में नहीं आई, अगर रेकी फार्म हाउस की हुई थी तो मर्डर तन्वी का क्यों हुआ? वो तो वहां रहती भी नहीं थी। फिर के पता करो कि रेकी सिर्फ फार्म हाउस की हुई थी या तन्वी के ससुराल की भी की गई थी। और ये लड़का सिद्धू देखने में तो गर्दुल्ला ही लग रहा है। वो जिस एरिया में अमन से मिला था वहां के सारे गर्दुल्लों को उठाओ। अब सिद्धू के बारे में ज्यादा जानकारी वही लोग देंगे। ठीक है सर। सर ये तन्वी के ससुराल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये वही लड़का है जो उस दिन फार्म हाउस में भी झांक रहा था। तन्वी का एक्स बॉयफ्रेंड अंकुर नाम है इसका। तन्वी और अंकुर एक दूसरे को चाहते थे, शादी करना चाहते थे। उनकी शादी से हमको भी दिक्कत नहीं थी साहब, लेकिन फिर तन्वी को सन्नी से शादी करनी पड़ी। और ये बात अंकुर को बिल्कुल हजम नहीं हुई थी साहब। सर मैं कह तो रहा हूं सर कि मैं तन्वी के इन लॉस के घर गया था सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर। सर मैं तो अपनी आंखों से देखने गया था सर कि उसने पैसों के लिए मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली है। जब अपनी आंखों से देख लिया तो मार दिया? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। तन्वी को मारने की धमकी दे के आया था ना तू? सर वो मैं गुस्से में बोल के आया था सर। सर मैं तो उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैंने उसको नहीं मारा। ये देख, ये फार्म हाउस के बाहर ये जो झांकने की कोशिश कर रहा है, ये तेरा भूलने का स्टाइल है। ये स्टाइल है तेरा भूलने का। तन्वी ने मुझको वहां पे बुलाया था सर। तन्वी तुमने शादी कर ली है, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? लेकिन मेरे लिए मायने रखता है। तुम मुझे बताओ, क्या मेरे साथ भाग चलोगे तुम? तन्वी तुम शादीशुदा हो और भागने की बात कर रही हो? वो शादी एक धोखे की शादी है और मुझे उसमें नहीं रहना। धोखे की शादी मतलब? तुम फौरन वहां पहुंचो, मिलकर बताऊंगी। ये देखिए सर, ये तन्वी ने मुझे एड्रेस भेजा था सर। बहुत परेशान थी सर वो, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। बाहर से झांक रहा था क्योंकि फार्म हाउस के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर वेट किया, वो नहीं आई तो मैं वापस लौटकर घर पे चला आया सर। लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर अगर तन्वी को भागना होता तो अंकुर के साथ डायरेक्ट ही भाग जाती। फार्म हाउस पे वापस क्यों जाती? सर उसका वापस आने का कुछ अलग ही पर्पस है। और सर इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी सनी इंद्रजीत के घर ही रह रहा है। अगर सर तन्वी सच में भाग जाती तो सनी के साथ मिलकर नारायण उसका नाम लेके इंद्रजीत को ब्लैकमेल करता है। सर मेरे बच्चे ने मारा मेरे बच्चे को। कैसे हुए ये सब? साहब जाने अमन रात में कब बाहर गया, सुबह बस्ती के लोग टॉयलेट के लिए गए थे, इसे मरा हुआ देखा शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन जानता था कि इंद्रजीत की सुपारी किसने दी है और उसने हमसे झूठ बोला और इसी राज को राज बनाए रखने के लिए
अमन को मार दिया। सर मुझे तो लगता है कि हमने अमन को जुवेनाइल से निकाल के गलती की है। ना हम इसे बाहर निकालते और ना ही इसकी मौत होती। हमने अपना काम किया है शिरके। अब तन्वी के साथ साथ अमन को भी इंसाफ दिलाना जरूरी है। करड़े, बस्ती के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा है क्या, और सिद्धू को ढूंढो। जल्द से जल्द वो लॉकअप के अंदर होना चाहिए। ओके सर। सर तन्वी के सेल से लास्ट कॉल तन्वी ने अंकुर को ही की थी। बट सर ये सेकंड लास्ट कॉल इंटरेस्टिंग है। ये देखिए सर, इंद्रजीत के घर की मेड लता को। सर जब हम सीसीटीवी देखने पहुंचे तो लता का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, जैसे वो कुछ जानती हो और कुछ छिपा रही हो। और सनी की लोकेशन क्या है मर्डर के टाइम? सर सनी के फ़ोन की लोकेशन साइट की है, जैसा कि उसने हमें बताया था। लेकिन इंद्रजीत का फ़ोन 4 बजे से 6 बजे तक फार्म हाउस में नहीं था, बल्कि वहाँ से थोड़ी दूर गणेश नगर की। बोल। 10 लाख मिलने वाले थे मुझे मेरे काम के, लेकिन मेरा हाथ कांपता है इसलिए निशाना नहीं लगता है। इसलिए मैंने उस लड़के को पकड़ा था। उसे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे काम करने वाले की। कितने बच्चों की जिंदगी खराब की ऐसे? हाँ? पकड़ पकड़ के काम कराया, काम खत्म तो बच्चा खत्म, जान ले ली। नहीं साहब, मैंने अमन को नहीं मारा। तन्वी की सुपारी किसने दी? तन्वी की नहीं साहब, वो तो उस बुढ़े की सुपारी मिली थी। किस बुढ़े की? वो फार्म हाउस में था ना, इंद्रजीत। अमन को तूने टारगेट का नाम दुर्गा बताया था, झूठ बोला था। हाँ साहब। तो ये जब सुपारी इंद्रजीत की थी तो तन्वी को क्यों मारा? देख लिया था उसने तेरे को? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा, वो पहले से ही वहाँ मरी पड़ी थी। इंद्रजीत की सुपारी किसने दी? बाबा जगताप ने। बेटा एक काम आया है, करोगे? क्या बाबा? ये तुम्हारा बाबा जगताप क्यों मरवाना चाहता था इंद्रजीत को? ये तो बाबा की महिमा है, उनसे ही पूछिए। कहाँ मिलेगा ये बाबा? बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंडरग्राउंड में। मैडम, सनी तन्वी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तन्वी ने मुझे फ़ोन किया था उसके बारे में पूछने के लिए। तो मैंने उसे बता दिया था कि वो फार्म हाउस गया हुआ है। बस या कुछ और भी? देखो, कुछ और भी जानती हो तो साफ साफ बता दो, फिर जब मैं दूसरे तरीके से पूछूंगी ना तो बहुत तकलीफ होगी, समझी? सर मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर ये क्यों मारना चाहेगा मुझे? वो तो जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। फिलहाल तो ये फरार है। क्या फरार है? तब तो आपको पापा को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। जरूर, लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम्हारे पापा की वजह से किन किन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने क्या कहा था? तन्वी के मर्डर वाले दिन आप दवाई खाकर फार्म हाउस में सो रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल का लोकेशन बता रहा है कि आप गणेश नगर में थे। वो सर, गणेश नगर कॉलोनी हमारे फार्म हाउस के बिल्कुल पीछे है, तो वहाँ पर एक लैंड परचेज की है डेवलप करने के लिए, इसलिए फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से वहाँ पर गया था बस। वैसे मनीषा भी गणेश नगर में ही रहती। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मनीषा जी, आपका और इंद्रजीत का रोमांस चल रहा है। इंद्रजीत के कॉल रिकॉर्ड से आपका नंबर मिला है। अब कुछ बोलेंगी या थाने ले चलें आपको? वाइफ की डेथ के बाद अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मनीषा के पास। अपने से आधी उम्र की औरत तुमने रखी हुई थी, फिर भी इतना अकेलापन महसूस हो रहा था कि तन्वी का रेप किया। और उस दिन जब तुम मनीषा के घर से लौट रहे थे, तुमने तन्वी की डेड बॉडी देखी थी। गीता जी, आप कहाँ जा रही हैं? बात करनी है आपसे। मुझसे क्या बात करनी है आपको?
क्या प्लानिंग चल रही थी आपकी नकुल के साथ, तन्वी और उसके बच्चे को लेके? वो कल की आई छोकरी, वो इस घर को वारिस देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? क्या प्लान है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं भैया। देखो भाभी, अगर हमें प्रॉपर्टी बचानी है तो हमें किसी भी हाल में पापा को रोकना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ प्रॉपर्टी में एक हिस्सा है। कल को अगर किसी से शादी करके आ गए ना तो सब कुछ उसके नाम कर देंगे और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। और आपकी प्लानिंग के 3-4 दिन बाद तन्वी बीमार हो गई, आपकी दी हुई दवाई खाने से। अब तो गवाह भी है हमारे पास। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं उस तन्वी का बच्चा गिराना चाहती थी, पर उसका बच्चा मेरी वजह से नहीं गिरा। उसकी पहले ही सनी उसे यहाँ से ले गया था उसके माँ बाप के पास, वहीं उसका बच्चा गिरा और वहीं उसका मर्डर हुआ। तो आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? इससे मेरा क्या लेना देना? एक मिनट, लेकिन ये नकुल यहाँ क्यों आया था? नकुल अक्सर इस घर में आता था आपके और आपके पिताजी के चले जाने के बाद। मतलब नकुल तो इसी घर में रहता ना? मतलब यही सर कि हो सकता है कुछ देवर भाभी का। क्या बकवास क्या कर रही है मैडम आप? ठीक है, उसे पापा ने घर से बाहर निकाल दिया था, वो पैसे लेने के लिए आता था इसलिए मिलता था मुझसे। अब अगर ऐसे में पापा और गौरव की तरह मैं भी उसका साथ नहीं दूंगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? वैसे ऐसा क्या हुआ था कि आपने नकुल को घर से निकाल दिया? सर, हम लोगों ने उसे बाहर रखा था दुनिया देखने के लिए। दुनिया देखेगा तो पैसों की अहमियत समझ में आएगी उसे। सनी भी नजर नहीं आ रहा, दुनिया देखने गया है? सर, वो साइट पे गया है। सर, मैंने बाबा जगताप के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। एक लॉयर का नंबर मिला है, बाबा इससे रेगुलर टच में है। हरीश नायक नाम है उसका। बहुत बड़ा लॉयर है क्या? नहीं सर, ये बाबा एक नंबर का झोलर आदमी, इसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। हरीश नायक यही सब केस हैंडल करता है। लेकिन सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरीश नायक इंद्रजीत की फैमिली का भी लॉयर है। नायक साहब, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है क्या? आप ही के एक क्लाइंट जगताप ने आप ही के दूसरे क्लाइंट इंद्रजीत की सुपारी दे दी, जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता भी नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने जगताप को सुपारी दी भी है, वो भी इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत तो जिंदा है। सुपारी देना भी तो क्राइम है ना? देखिए सर, आप इंद्रजीत के फैमिली मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा फैमिली मैटर? इंद्रजीत जी सनी की धमकियों से बहुत परेशान थे। वो अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटने वाले थे ताकि सनी का मुंह बंद कर सके। लेकिन इंद्रजीत ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, ना तन्वी है ना उसका बच्चा। वो सोचते थे कि बिना वजह उस बेटे से क्या बात की जाए जो पहले से नाराज है। मतलब? देखिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। नकुल जानता था कि जगताप मेरा क्लाइंट है और उसने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी था। सर, ये इंद्रजीत प्रॉपर्टी में तन्वी के बच्चे को भी हिस्सा देने वाला था। आखिर ये बात नकुल को कैसे पता चली? सर, इंद्रजीत की कीप मनीषा से। सर पापा मुझसे और गौरव भैया से 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं और खुद अपने अय्याशी ऊपर आंखें बंद करके पैसे उड़ाते हैं। सर मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर ऐसा ही लगा रहा तो पापा एक ना एक दिन हमें डुबो देंगे। इसलिए सर मैंने मनीषा को पैसे दिए पापा की जासूसी करने के लिए। इंद्रजीत जी ने जब मुझसे अपनी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांटने की बात की तो ये बात मैंने नकुल को बता दी। और जब ये न्यूज़ तुम्हें मिली तुम्हें लगा कि यार नुकसान हो जाएगा और तुमने सुपारी दे दी। सुपारी? हरीश ने हमें सब बता दिया है। नकुल जानता था कि जगताप मेरा क्लाइंट है और उसने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी था। सर हरीश से तो मेरा कभी कोई काम भी नहीं पड़ता, वो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा?
सर वो मुझे फंसा रहा है सर, गौरव भैया के कहने पर। लेकिन गौरव ऐसा क्यों करेगा? सर क्योंकि गौरव भैया ही हमेशा हरीश से डील करते हैं। सर मैं कह रहा हूं आपसे, गौरव भैया ने ही पापा की सुपारी दी है। अब आप खुद ही सोचिए ना सर, जिस आदमी से मैं मिलता तक नहीं वो मेरा नाम ले रहा है, और मेरे इस सब में फंसने से अगर किसी का फायदा है तो वो हरीश के दोस्त का, मतलब गौरव भैया का। सर गौरव के करंट मोबाइल नंबर को छोड़ के पिछले 3 महीने में उसके नाम से 3 अलग अलग नंबर्स लिए गए, लेकिन सर इन नंबर्स के बारे में किसी को नहीं पता सिवाय एक नंबर के, जिस पे कॉल की भी गई है और जिससे कॉल आई भी है। किसका नंबर है ये? आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कड़ी मिसिंग है, एक बंदा नहीं है ना? वो जो बाबा अंडरग्राउंड हो गया था ना, वो जैसे ही सतह पे आया हमने दबोच लिया। करने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बोल बाबा, किसने दी थी सुपारी? बोल। मुझे ये वकील साहब ने सुपारी दी थी 20 लाख रुपए की, उस बुढ़े को टपकाने के लिए। हाँ वकील साहब, अब तो गवाही भी है और कोर्ट जाने में काफी टाइम है। इतने डंडे पड़ेंगे ना, हर हड्डी चीख उठेगी। करने सबकी जरूरत नहीं है सर। पापा को मारने की 1 करोड़ की सुपारी मैंने दी थी। अगर जिंदा रहते तो अपने अय्याशियों से हमें बर्बाद कर देते। चलो प्रॉपर्टी के लिए पापा की सुपारी दी, तन्वी को मार दिया, अमन को क्यों मरवाया? और किसी को नहीं मरवाया मैंने। बाकी का तो इन दोनों को ही पता है, वकील साहब को और बाबा को, क्यों मरवाया लोगों को। अरे झूठ बोल रहा है सर ये। मैं क्यों तन्वी को मारूंगा? मेरी क्या दुश्मनी थी उससे? झूठ बोल रहे हैं ये लोग, इन्होंने मारा है। ये झूठ बोल रहा है सर। मैं बताता हूँ। बताओ। अमन को मैंने मरवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके जरिए आप लोग मेरे पास पहुंचे। अमन जानता था तुझे? हाँ, उस सिद्धू के साथ 2-3 बार मेरे आश्रम में आया था। बाबा ये अमन है, मेरे से घोड़ा दबता नहीं है, मेरे हाथ कांपने लग जाता है, तो मेरे बदले ये मारेगा। और उसने मुझे देखा था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपने चेले से अमन को मरवा दिया। तन्वी को क्यों मरवाया? तन्वी को मैंने नहीं मरवाया, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सिद्धू ने बताया था कि वो तो पहले से ही फार्म हाउस में मरी पड़ी थी। बहुत टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग, तोड़ो इनको। अरे सर तीनों को बहुत तोड़ा, लेकिन कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। तन्वी की सुपारी दी किसने? सर तन्वी की डेथ के 1 वीक पहले अबॉर्शन का एक अपॉइंटमेंट बुक किया गया था तन्वी की गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति की क्लिनिक पे, और इस अपॉइंटमेंट के 15 दिन बाद डॉक्टर स्वाति के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, और सर सेम सोर्स ने सेम डे पे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी 10 लाख रुपए पेमेंट किए। सर इन्होंने मुझे तन्वी का अबॉर्शन करने को बोला था, जिसके लिए इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। इंद्रजीत जी ने बोला था कि नारायण जी अपनी बेटी को लेके मेरे क्लिनिक आ जाएंगे, मुझे उसका अबॉर्शन करना है। बाबा 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 हम यहाँ क्यों आए हैं? सनी ने कहा था यहाँ लेकर आने के लिए, मैं लेकर आ गया। ठीक है, मैं उससे फोन करके देखती हूँ। बेटा सुन, साहब चाहते हैं कि तू ये बच्चा गिरा दे। अभी बताती हूँ। मैं क्या करता साहब, इंद्रजीत साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तन्वी का अबॉर्शन नहीं करवाया तो वो तन्वी को जान से मार देंगे। तो डॉक्टर डी साहिबा ने मुझे बच्चे गिराने वाली गोलियां दी, मैंने धोखे से वो गोलियां उसे खिलाई और तन्वी का बच्चा गिर गया। तो फिर मारा क्यों? तन्वी को लग रहा था कि उसका बच्चा अपने आप गिर गया है, लेकिन उस दिन सच्चाई उसके सामने आ गई। क्या ये बाबा? आप ही ने मुझे दवाई दी ना, आप ही की वजह से मेरा बच्चा गिर गया ना। तन्वी देख बेटा मेरी बात सुन। मत लगाइए मुझे, मैं सनी को जाकर सब कुछ सच सच बताने वाली है। छोड़ेंगे नहीं हम आपको, पुलिस में जाएंगे हम लोग। देख तन्वी मेरी बेटा, देख तू ये किसी से कुछ नहीं कहेगी बेटा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, सजा तो आपको दिना कर ही रहूंगी, देख लीजिएगा आप। तन्वी
मैंने तन्वी की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करवाया था, पर वो मुझे ही जेल भेजने की धमकी देने लगी। मैं इस बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहता था। जब वो सनी को ये सब बताने के लिए फार्म हाउस पर गई, तो मैं भी बैक डोर से फार्म हाउस में चला गया। कैसे बापू अपनी बेटी का ये हाल किया? शर्म नहीं आई? और तुम तन्वी के रेप की सजा तुम्हें मिले न मिले, उसका षड्यंत्र करके गर्भपात करवाने की सजा जरूर मिलेगी। और तुम तो डॉक्टर हो ना, चंद पैसों के लिए ऐसा घिनौना काम किया तुमने। तुम्हारा करियर तो खत्म ही है।